आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव पांडवों से छिपते रहे और उनको पांडवों से छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण करना पड़ा। ये बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध की जीत के बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन इसी बीच एक बार 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने भाइयों, परिजनों और गुरुओं की हत्या का कलंक है, ये कैसे दूर करें? तब श्री कृष्ण ने कहा, यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने परिजनों और गुरुओं को मारने के कारण पाप के भागीदारी बन गए हो। इसके कारण तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है। ऐसे में सिर्फ महादेव भगवान शिव ही इन पापों से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए महादेव की शरण में जाओ। और फिर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। और तब एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया है और वो अपने परम धाम लौट गए हैं। इसके बाद पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। तब उन्होंने परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर छोड़ दिया और भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। भगवान शिव के दर्शन के लिए वे काशी समेत कई जगह गए, लेकिन शिव उनके पहुंचने से पहले ही कहीं और चले जाते। तब वे शिव को खोजते खोजते हिमालय तक पहुंच गए। भगवान शिव यहाँ भी छिप गए। इस पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी हमसे छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हम पापी हैं, हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद 5 पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शिव इन्हीं पापों के कारण उनको मुक्ति देना नहीं चाहते थे और इसलिए उनके सामने नहीं आ रहे थे। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और वह अन्य पशुओं के झुंड में जाकर कहीं छिप गए। तब भीम ने एक विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। इस दौरान बाकी सारे पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए एक पैर पीछे छूट गया जो खुद भगवान शिव ही थे। जिसके बाद भीम उस बैल की ओर झपटे, लेकिन बैल भूमि में कहीं अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ के कुबड़ को, यानी पीठ के पिछले भाग को पकड़ लिया ताकि वह बैल पृथ्वी में अंदर ना जा पाए। लेकिन देखते ही देखते उसका धड़ वहीं शिवलिंग में बदल गया। पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और कुछ समय बाद उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। और आज वही शिवलिंग केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में देखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल की कूल्हे के रूप में मौजूद है। वहां पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। इसी कारण अक्सर वृद्ध लोग ऐसी तीर्थ यात्राओं पर ज्यादा जाया करते थे और इन कठिन तीर्थ यात्राओं पर कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदारनाथ के दर्शन का संकल्प लेकर निकले और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। इसलिए केदारनाथ को मुक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि केदारनाथ में ही पूजा अर्चना करने के बाद 5 पांडवों को भगवान शिव के द्वारा पापों से मुक्ति मिली थी और वो अपने भाइयों, परिजनों और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।